नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम बात करते हैं वित्तीय और शैक्षिक जानकारी की। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान में बच्चों के लिए क्या प्रावधान है और कौन कौन से अनुच्छेदों के माध्यम से वो प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान बच्चों के अधिकारों, उनकी सुरक्षा और उनके बेहतर कल्याण के लिए बनाए गए हैं। तो ये जो प्रावधान है सभी बच्चों के लिए समझना, उनके सभी माता पिता के लिए समझना बहुत जरूरी है, जिससे कि बच्चों की सुरक्षा और उनके बेहतर कल्याण और उन्नत भविष्य के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सके और शासन प्रशासन से उन प्रावधानों को बच्चों के हित में लागू कराने की बात की जा सके। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर दबा लें, जिससे कि आपको ऐसी जानकारी समय पर मिलती रहे। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि अंत में हम ये भी बताएंगे कि इन अधिकारों, इन अनुच्छेदों के माध्यम से बच्चों का कैसे कल्याण हो सकता है, कैसे उनको सुरक्षा मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद के अनुसार। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो भारत के संविधान के भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, यानी मौलिक अधिकार दिए हैं, उनमें अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो अनुच्छेद 21A के माध्यम से बच्चों के लिए बनाया गया है। ये अधिकार सन 2002 में भारत के संविधान संशोधन 86 में द्वारा इसे मौलिक अधिकार बनाया गया था। ये शिक्षा का अधिकार उन सभी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। तो इस अधिकार को समझना कि ये सरकार की ड्यूटी है, सरकार का कर्तव्य है कि हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके लिए सन 2009 में एक पार्लियामेंट्री एक्ट भी भारत सरकार लेकर के आई, जिसे हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहते हैं। अगर इस अधिकार को, इस एक्ट को आप विशेष रूप से बारीकी से समझना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके हमें कह सकते हैं। तो हम इस पे आपके कमेंट्स, आपकी जरूरत के आधार पे हम उसके लिए अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे। अनुच्छेद 24 की बात करें तो अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। जो भारत का संविधान का अनुच्छेद 24 है, वो कहता है कि जो 14 वर्ष से छोटा बच्चा है वो किसी ऐसे कारखाने में, ऐसी खतरनाक जगह काम नहीं करेगा या उसे नहीं लगाया जाना चाहिए। उसका शोषण इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्टली हमारे
जो शिक्षाविद जो संविधान सभा के अंदर थे, उन्होंने उस समय इनडायरेक्टली इस अनुच्छेद के माध्यम से कहा था कि अगर बच्चा 14 साल तक का इन फैक्ट्री में, इन कारखानों में नहीं लगाया जाएगा तो कहीं ना कहीं वह शिक्षा संस्थानों में होगा और शिक्षा प्राप्त कर रहा होगा। क्योंकि उस समय भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा को महत्व देते हुए शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट बनाने की कोशिश की थी। लेकिन आप जानते हैं कि संविधान सभा की संस्तुति के बाद यानी अप्रूवल के बाद तैयार हुआ, तो उसमें कुछ संविधान सभा के सदस्यों का समीक्षण ये था कि भारत की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि उसे एक इस समय फंडामेंटल राइट के रूप में दिया जा सके, तो इसे इनडायरेक्ट वे में अनुच्छेद 24 के माध्यम से मौलिक अधिकारों में रखा गया। और अगर डायरेक्टली बात करें तो अनुच्छेद 45 में इसका वर्णन किया गया, जो कि नीति निर्देशक तत्वों के रूप में पाया जाता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 39 की, तो अनुच्छेद 39 भारत के संविधान के भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्वों के रूप में मिलता है, जो व्यवस्था करता है कि बच्चे को स्वस्थ और उचित वातावरण मिले जिससे कि उसका विकास हो सके और उसका किसी भी तरीके से शोषण ना हो। आर्थिक रूप से चाहे वो कितना भी मजबूर क्यों ना हो, लेकिन उसका विकास और उसका स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं रुकनी चाहिए। ये एक उचित अवसर अनुच्छेद 39 के माध्यम से दिया जाता है और ये सरकार को इस अनुच्छेद के माध्यम से सरकार से सिफारिश की जाती है कि इस तरीके की व्यवस्था भारत के अंदर भारत के बच्चों के लिए होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 45 जो प्रारंभिक बाल्य अवस्था में प्राथमिक शिक्षा की बात करता है। यहाँ हम सन 2002 से पहले की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि 2002 में इसी अनुच्छेद को फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया संशोधन करके। ये यहाँ पर सरकार को डायरेक्शन देता था कि जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए, जिससे कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा हर बच्चा प्राप्त कर सके। लेकिन वो सरकार के लिए डायरेक्शन थी। अब सरकार उस निर्देश को माने या ना माने, तब तक ये व्यवस्था थी। लेकिन जब से यानी 2002 के बाद उसे जब फंडामेंटल राइट्स बना दिया, यानी उसे मौलिक अधिकार बना दिया, तो ये सरकार की एक ड्यूटी हो गई कि वो अधिकार बच्चों को मिलना चाहिए। अनुच्छेद 47 की अगर बात करें तो जन स्वास्थ्य और पोषण की बात करता है, यानी ये भी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं भारत के संविधान के भाग 4 में, वहां पर इसकी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 47 के माध्यम से। और ये अनुच्छेद सरकार को निर्देश देता है कि जो बच्चे हैं उनका पोषण, भरण पोषण स्वस्थ तरीके से होना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना चाहिए।
उनके कल्याण का ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी ये जो अनुच्छेद है संपूर्ण रूप से बच्चे के स्वास्थ्य और कल्याण की बात करता है, पोषण की बात करता है और सरकार को निर्देश देता है कि इस तरीके की व्यवस्था हो जिससे कि बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ ऐसे प्रावधान भी किए हैं, कुछ एक्ट भी, कुछ कानून भी बनाए हैं, कानूनी प्रावधान भी किए हैं। जैसा अगर हम पॉक्सो एक्ट की बात करें, पॉक्सो एक्ट 2012, यानी पॉक्सो को अगर हम विस्तृत रूप से देखें तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। तो इसके अंदर बच्चों को सुरक्षित रखने की बात की गई है। तो ये भी एक कानूनी प्रावधान इसी अनुच्छेद 47 के आधार पे सरकार ने किया है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, जिसके अगर विस्तृत नाम को देखा जाए तो केयर एंड प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन एक्ट 2015, इसमें संपूर्ण रूप से बच्चे की केयर, बच्चे की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान किया गया है। इस कानूनी प्रावधान के आधार पर बच्चे की शिक्षा को सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी हो जाता है। बच्चे के भरण पोषण और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी हो जाता है। तो इन सब चीजों को कानूनी प्रावधान के तहत बच्चों के हित में बनाया गया है। हमने अनुच्छेद 21A की बात करी क्योंकि 21A अनुच्छेद 21 के साथ ए करके जोड़ा गया। कारण उसका ये है कि अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है और एक अच्छा जीवन तभी जिया जा सकता है जब शिक्षा प्राप्त की गई हो। यानी एक शिक्षित व्यक्ति ही अच्छा जीवन सही तरीके से जी सकता है, ये कहा जा सकता है। यानी एक ये जीवन का अंग, पार्ट बना दिया गया एजुकेशन को। तो इसे एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया मौलिक अधिकारों के रूप में। यहाँ पर आपने बहुत सी इस तरीके की व्यवस्थाओं के बारे में समझा, सुना। तो दोस्तों, जो अनुच्छेद 47 है वो बच्चे के खुशहाल जीवन का, पूर्ण रूप से खुशहाल जीवन का प्रावधान करता है। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और सरकार के द्वारा कानूनी प्रावधान किए गए हैं, उनके बारे में हमने आज इस वीडियो में चर्चा करी, जानकारी साझा करी। ये हमारे बच्चों के हित में होगी। अगर हम इस जानकारी के आधार पे और विस्तृत कुछ जानना समझना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके अपना जो स्पेसिफिक कोई टॉपिक है तो वो लिख सकते हैं, उस पे हम वीडियो बना करके आप लोगों को साझा करेंगे। कोई आपके डाउट हैं संवैधानिक रूप से, कुछ किसी अनुच्छेद पे जानने के लिए, तो आप वो अनुच्छेद कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो हम उस विशेष रूप से उस अनुच्छेद को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ साझा करें और चैनल पर अगर नए हैं तो पुनः मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको समय पर जानकारी मिल सके, समय पर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।
धन्यवाद साथियों।